स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों साथियों, आज हम बताने वाला हूँ झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर 2025। इसका मैं देखिए एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मॉडल पेपर जो है कितना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोग को बता दूँ। तो देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 28 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है, 28 तारीख की होगा, जिसमें कि आपका समय जो दिया हुआ रहेगा 1 घंटा का समय दिया हुआ रहेगा। आपको 50 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ओएमआर शीट पे दिया हुआ रहेगा। आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आज मैं उसी मॉडल पेपर का सेट 1 लेकर आ चुका हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा देने से पहले इसको देखने के लिए और इसको पढ़ने के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है हिंदी का सेट 1 है, सेट 2 भी मैं बताऊँगा, सेट 3 भी बताऊँगा कुछ दिनों के बाद। तो आप लोग अभी फ़िलहाल सेट 1 को देख के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला देखिए दिया हुआ है खंड क में देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ रहेगा। गद्यांश कहने का मतलब कि 5 से 6 लाइन हिंदी में आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, उसी को पढ़कर उसी में से क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है। तो देखिए पहला जब पढ़िएगा इसको, दिवाली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। इतना मैं पढ़ लिया। अब इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चंस में आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न बोला गया है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। रोशनी का पर्व अभी हम ऊपर ही पढ़े थे। यहाँ पे देखिए दिवाली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। देख लें ना, यहाँ पे दीपावली एक भारत का प्रमुख त्यौहार है। तो रोशनी का पर्व हम लोग उसी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, दिवाली को। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे देखिए दीपावली जो है कार्तिक माह में मनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्तिक माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवाली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में जो है दीपावली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे। तो पूछ रहा है 14 वर्ष के वनवास में कौन थे। तो सब लोग जान रहे हैं श्री राम थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम। नेक्स्ट आता है देखिए, अब निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। सेम उसी तरह से जैसे वहाँ पे दिया हुआ था यहाँ पे भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये जो दिया हुआ है ना, इसको आपको अच्छा से पढ़ना है। पोयम टाइप पे रहेगा, कविता के मतलब लैंग्वेज में रहेगा। तो इसको आपको पढ़ लेना है, पढ़ के इसके बाद इसके आंसर देना है। तो इसको जब पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है। तो जब आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका ऑप्शन मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्यांश में जो है जीवन का आधार बताया गया है। नेक्स्ट आता है, किसके बिना संसार सूना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल के बिना जो है संसार सूना है। नेक्स्ट आता है, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेड़ लगाकर जो है धरती का श्रृंगार किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, व्याकरण से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। व्याकरण से क्वेश्चन में आते हैं। अब राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है देखिए, आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सभी लोग जान रहे हैं कि आशा का जो विलोम शब्द होगा वो निराशा ही होगा। नेक्स्ट आता है, विद्यालय का संधि विच्छेद करें। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट आता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है रवि होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अनुपस्थित में शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हम लोग उसको बोलते हैं जो पहले जुड़ा हुआ रहता है। तो अनुपस्थित में देखिए पहले कौन जुड़ा है, अनु जुड़ा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनु। नेक्स्ट होता है देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है।
9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग जाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? तो पंकज का जो अर्थ होता है वो कमल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायक का जो स्त्रीलिंग होता है वो नायिका होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है देखिए, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? तो उसने मुझसे मदद मांगी, इसमें जो है उसने जो है वो सर्वनाम है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम। नेक्स्ट आता है देखिए, तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे गाने का जो है बोध करा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाते। नेक्स्ट देखिए, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह एक समझदार लड़का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, पाठ्य पुस्तक से पठित बोध रहेगा, यानी कि जो आपका किताब है ना, किताब से यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छा से पढ़ लेना है, इसके बाद आपको आंसर देना है। तो जब आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो देखिए क्वेश्चन में जब आएगा तो क्या क्वेश्चन बोला है, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? तो जो गद्यांश पढ़ेगा तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो बहुत लॉन्ग हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आप लोग को। तो उपरोक्त जो गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का बात किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के भी बारे में बात किया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी बारे में बात किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? तो जो ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ था वो पूछ रहा है कि किस पाठ से लिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस की यात्रा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से संकेत मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रास्ते के भेदभाव मिटने का, ठीक है। अब देखिए फिर उसी तरह से पद्यांश दिया हुआ रहेगा, इसको भी जो है पढ़ के आप लोग को इसका आंसर देना है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बाद पढ़िएगा आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? जो ऊपर पद्यांश दिया हुआ है उसके कवि पूछ रहा है कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उस पथ में देना तुम फेंक, कवि किस पथ की बात कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरों का पथ के बारे में जो है कवि बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं, जिस पथ जावे वीर अनेक, उस से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहीदों का पथ के बारे में उल्लेख कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मातृभूमि की सेवा। नेक्स्ट आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 29, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, छोटा जादूगर जो अपनी माँ के लिए जो है दवा ले जाना चाहता था। तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हमसे भी हो जाता है, तो आप लोग इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो मित्रता पाठ के लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? तो इसमें बटोही जो है पथिक को कहा गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? तो लेखक के जो भाई साहब थे वो उनसे जो है 5 साल बड़े थे। अब नेक्स्ट आता है, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो उसके भाई जो हैं हॉस्टल में रहते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? तो अशोक का जो शस्त्र त्याग है वो एकांगिक रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है देखिए,
सम्राट अशोक ने किस राज्य पे चढ़ाई की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, कलिंग राज्य पे जो है चढ़ाई की थी। नेक्स्ट आता है कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? तो कलिंग महाराज थे, उनके कन्या का जो नाम था वो पद्मा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में रहती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजमेर की जेल में रहती थी। नेक्स्ट आता है अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेदू ने बताई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह दूसरी बस लेने गया था। नेक्स्ट आता है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आप लोग सभी जान रहे होंगे रामचरितमानस के रचयिता जो है वो तुलसीदास है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जमपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तपकरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट आता है बंस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यंग रचना है। नेक्स्ट क्या आता है हुंडरू का झरना कहाँ है? तो हुंडरू का झरना जो है रांची में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्मला पुतुल जो है बूढ़ी पृथ्वी का दुख के कविता है। नेक्स्ट आते हैं काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? जब आप लोग काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश कीजिएगा तो दाईं तरफ जो है आप लोग को दिखेगा सर सुंदर लाल अस्पताल दिखेगा, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो वीर जननी का पुरस्कार जो है सरदार सुब्रमण्यम को मिला था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुभांगी की जो बुआ थी वो IAS बन गई थी। नेक्स्ट आता है बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट एंड देखिए लास्ट क्वेश्चन है कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंदु सागर में। तो इस तरह से मैं जो है आप लोग को जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया आंसर के साथ, जो कि एग्ज़ाम में आप लोग को आएगा ही आएगा। इससे मैं बता दूं कि आपको 40 क्वेश्चन ज़रूर सेम टू सेम आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन आपको सेम टू सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार होंगे तो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं डेली जो है अभी आज तो 15 तारीख हो गया, 20 तारीख तो जो है आप लोग को सेट तीनों जो है प्रोवाइड करा दूँगा। अगर सेट तीनों आप लोग देख लेते हैं, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर भी देख लेते हैं, तो आप लोग को जो है A+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।